दोस्तों, अगर आप भी एक हॉस्पिटैलिटी जॉब सीकर्स हैं और आप भी माल्टा जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा माल्टा में जॉब्स में जाने से पहले आपको ये सोचना है, अगर आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और माल्टा जैसे कंट्री में जाकर काम करने के लिए आपके पास कौन सा स्किल्स होना चाहिए, कौन सा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। और उसके बगैर दोस्तों आप इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या आपके पास इंग्लिश में फ्लुएंसी है? अगर है तो आप माल्टा में जाकर काम कर सकते हैं, यह आपका पहला कंडीशंस होता है, ठीक है। दूसरा, क्या आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया है? अगर आपने किया है तो आप बेशक जाकर काम कर सकते हैं। क्या आपके पास होटल इंडस्ट्री का कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं? अगर आप फ्रेशर भी हैं या एक्सपीरियंस है तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम फ्लुएंसी बात करना है। 30% अगर आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं तो आप माल्टा में जाकर काम कर सकते हैं। अब भारत से हो या श्रीलंका से हो या पाकिस्तान से हो या कोई भी अलग जो देश से जो लोग जा रहे थे माल्टा में, जाके भर भर के लोग जा रहे थे, अब उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा है, क्योंकि जब सरकार को पता चला वहाँ का कि यहाँ तो कोई भी एरे गहरे सब आके घुस जा रहे हैं, इससे क्या है, देश का नाम खराब हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि माल्टा जो है ये टूरिस्ट कंट्री है और यहाँ बहुत देशों से टूरिस्ट आते हैं। अगर वो कोई भी एम्प्लॉय से बात करेंगे, अगर एम्प्लॉयज़ को या जो एसोसिएट्स हैं उनको बात करने नहीं आया तो कहीं ना कहीं उस देश के लिए शर्मनाक है। इस वजह से सरकार का नींद खुल गई। अब क्या किए, एक नया फॉर्मेट चालू किए कि भाई कोई भी विदेशी अगर माल्टा में आके काम करना चाहता है तो उनको स्किल असेसमेंट करना जरूरी है। अब स्किल असेसमेंट क्या है? ये जो असेसमेंट है यहाँ पर आपको दर्शाना होगा या प्रूफ करना होगा कि आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं, आपको इंग्लिश आता है, आपके पास हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है। ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको प्रूफ करना होगा। साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना होगा कि आप माल्टा के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किए हैं, जैसे कि माल्टा का लैंग्वेज क्या है, माल्टा का कल्चर क्या है, माल्टा का खान पान क्या है, वहाँ का लोग कैसे हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर कौन कौन सा देश से टूरिस्ट आते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने रिसर्च किया है। और ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा दोस्त। अगर आपने असेसमेंट लिया, असेसमेंट बुक किया तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि आपने ये सारा गुण भरा हुआ है, उसमें पास होते हैं तभी जाके आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगा और मिल रहा है, ठीक है। तभी मैंने आज का थंबनेल में लिखा है कि अब ऐसे लोग माल्टा जाकर काम नहीं कर सकते जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो लोग अब माल्टा नहीं जा सकते। उनका क्या, जो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, उनको भी फिल्टर किया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो जो भी अभी माल्टा में हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो मेरा दोस्त स्किल्स सीख लीजिए, लैंग्वेज में फ्लुएंसी ले आइए, अन्यथा प्रॉब्लम आपको होने वाला है। मेरा बात को ध्यान रख लीजिए। और बता देता हूं, ना सिर्फ माल्टा बल्कि यूरोप में आप किसी भी देश में जाकर काम करना चाहते हैं और आपके पास ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया, एक क्राइटेरिया में अगर फिट नहीं बैठते हैं तो आपको भी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप अगर जॉब सीकर हैं, जो देश जाना चाहते हैं, उस देश का लैंग्वेज सीख लीजिए। जैसे मैंने कल जर्मनी के बारे में बताया था, जर्मनी का A1 A2 लेवल कम से कम सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आप काम करने जा रहे हैं, जो काम के लिए आप जाना चाहते हैं, वो जो स्किल है वो सीख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे काम आता है, मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास लैंग्वेज है। ये आपका कॉन्फिडेंस आपका काम आएगा मेरा दोस्त। और उसके बाद जो आपका सपना है सैलरी लेने का, वो सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कितना सैलरी मिलेगा, क्या मैं 1.5 लाख कमा सकता हूं, क्या मैं 2 लाख कमा सकता हूं, और यही सोच सोच करके जो लोग पहुंच भी जाता है गलती से, वो क्या करता है, पैसे के लालच में
डंकी मारता है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, दूसरा से तीसरा कंट्री। ऐसा मत करना मेरा भाई, बहुत ही ज़्यादा आपका करियर में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपके चाहने वाले अपने घर में बहुत लोग हैं, उनके बारे में ज़रूर सोचना है सब करने से पहले। ठीक, तो क्या करना है, समय निकाल करके स्किल्स में डेवलपमेंट करना है, लैंग्वेज में तरक्की लाना है। ठीक है, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आप समझ गए कौन माल्टा में जाकर काम कर सकता है? जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास लैंग्वेज है, जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। ये चारों चीज़ें अगर आपके पास है तो आप माल्टा में जाकर काम कर सकते हैं। ना सिर्फ माल्टा बल्कि किसी भी यूरोपियन यूनियन का जो देश उसमें काम कर सकते हैं। फालतू का डिबेट मत रहिए, स्किल सीख लीजिए, तभी जाके आपको एंट्री मिलेगा। आने वाले समय बहुत टफ होने वाला है मेरा दोस्त। ठीक है, तो जो समय आपके पास है उसका उपयोग कर लीजिए, सीख लीजिए, सीखने से सब कुछ है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए और रास्ता देख लीजिए कैसे आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहब, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।